Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 31C। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूंगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा, ताकि आपको कंटेंट का कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। Actually, Article 31C refers as saving of laws giving effect to certain directive principles। आर्टिकल 31C कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल को प्रभाव करने वाले कानूनों से बचाता है। आर्टिकल 31C was inserted by the 25th Amendment Act of 1971। It contained provisions related to the saving of laws giving effect to certain directive principles। पिछली स्लाइड में जो आर्टिकल 31C की जो डेफिनेशन दी गई थी, यहाँ बस उसे थोड़ा सा एलेबोरेट करके बताया गया है। देखिए, यहाँ पे जो आर्टिकल 31C को जो लाया गया था वो 1971 के 25th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया था। इसमें कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल को प्रभाव करने वाले कानून से बचाव से संबंधित प्रावधान यानी प्रोविजन शामिल थे। आर्टिकल 31C contained two provisions. It says that no law that seeks to implement socialistic directive principles specified in Article 39B and C shall be declared void on the ground of contravention of the fundamental rights conferred by Article 14 or Article 19. Moreover, no law containing a declaration that it is for giving effect to such policies shall be questioned in any court on the ground that it does not give effect to such a policy। आर्टिकल 31C में दो प्रोविजंस को लाया गया था। वो प्रावधान या प्रोविजंस कौन से थे, अब जरा हम उसे देख लेते हैं। प्रोविजंस में कहा गया है कि आर्टिकल 39B और 39C में दिए हुए डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करने का प्रयास करने वाले किसी भी कानून को आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 द्वारा दिए गए फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के आधार पर शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इस तरह की नीति को लागू करने के लिए घोषणा वाले किसी भी कानून पर किसी भी अदालत में इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा कि यह ऐसी नीति को लागू नहीं करता है। पूरा कुल मिला के आप यह समझ सकते हैं कि आर्टिकल 14 और 19 की जो एक ताकत है कोर्ट में जाने की, तो कोर्ट में जो है क्वेश्चन नहीं किया जाएगा इस बात पर कि यह आर्टिकल 14 या 19 का उल्लंघन कर रहा है। तो ये पूरा पर्टिकुलर इसमें कहना है। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.